हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे चमत्कारी जूस के बारे में जानेंगे जो कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाने का काम करता है। हमारे शरीर में जब खून की कमी हो जाती है तो खून की कमी होने की वजह से एनर्जी लो हो जाती है, आपको थकान जल्दी महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है। तो ये सिर्फ एक ऐसा जूस है जो कि ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने का काम करता है, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारी बॉडी में खून की कमी को कुछ ही दिनों में दूर करने का काम करता है। तो इस वीडियो में हम इस जूस के बारे में डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुब्रेले पस्तोर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में इस टॉपिक के बारे में, इस एक ऐसे चमत्कारी जूस के बारे में समझाऊंगी। कैसे इसे प्रिपेयर किया जाता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हम इस जूस को बनाने में यूज करेंगे, किस टाइम पर, कौन सा टाइम बेस्ट होता है इस जूस को लेने से, और इस जूस के क्या क्या बेनिफिट्स हमारे शरीर के लिए हो सकते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी को कैसे ये दूर कर सकता है, ये सारी चीजें अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। खून की कमी ना सिर्फ आपके इंटरनल ऑर्गन्स पर असर करती है बल्कि ये हमारे ओवरऑल फिजिकल परफॉर्मेंस पर भी नेगेटिव इफेक्ट डालती है। अगर हमारे शरीर में खून की कमी होगी आपको, तो आप नोटिस करेंगे कि आपको जल्दी कुछ भी करने पर आपको थकान जल्दी हो जाती है, एनर्जी आपकी कम हो रही है, चलने फिरने पर सांस फूलने लगती है, चक्कर ज्यादा आते हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं तो जल्दी थक जाते हैं। फेस को भी अगर आप अपने नोटिस करेंगे तो फेस डल लगने लगता है, स्किन में डलनेस आ जाती है। ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आप अपने आप में नोटिस कर रहे हैं तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन यानी कि आपके अंदर खून की कमी हो रही है। तो ये सिर्फ एक ऐसा जूस है जो कि आपकी इस कमी को कुछ ही दिनों में दूर करने का काम करता है। ये एक ऐसा मिरेकल जूस है, मिरेकुलस जूस है जो कि हीमोग्लोबिन लेवल को तुरंत बढ़ाने का काम करता है। इसमें प्रेजेंट जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके अंदर एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट लाते हैं जो कि आपके बॉडी में एनर्जी को लाने का काम करता है और साथ ही साथ हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि इस जूस को बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए हम किन किन इंग्रेडिएंट्स को यूज करेंगे। इस जूस को बनाने के लिए हमें सिर्फ 5 मेन इंग्रेडिएंट्स ही चाहिए हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है आपका बीट रूट यानी कि चुकंदर। चुकंदर एक आयरन का बेस्ट सोर्स होता है। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है जो कि हमारे हीमोग्लोबिन लेवल को बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है। जब भी हम चुकंदर का जूस लेते हैं तो चुकंदर के जूस का एक एक सिप के साथ हमारी बॉडी के अंदर आयरन का सप्लाई होता जाता है। दूसरा, चुकंदर के साथ दूसरा इंग्रेडिएंट हमारा होता है पोमीग्रेनेट यानी कि अनार। अनार में भी आयरन तो प्रेजेंट होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि विटामिन सी का हीमोग्लोबिन से क्या लेना देना, तो ये जान लें कि हमारी बॉडी में आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप आयरन अच्छे से ले रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो इससे हमारी बॉडी के अंदर आयरन का अब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ अनार को इस जूस में ऐड करने का एक रीजन ये भी है कि ये हमारी बॉडी में आयरन के अब्जॉर्प्शन को तो बढ़ाता ही है, इसके साथ साथ ये इस जूस में एक अच्छा टेस्ट भी प्रोवाइड करता है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इस जूस को प्रिपेयर करने के लिए है गाजर। गाजर भी हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। गाजर में बीटा कैरोटीन नाम के कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाके विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारी बॉडी में आरबीसीज को बनाने के लिए विटामिन ए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो गाजर अगर हम डेली खाते हैं, गाजर को अगर आप डेली खाते हैं तो इससे आपकी बॉडी के अंदर जो खून की कमी है वो जल्दी ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ चौथा इंग्रेडिएंट है गूसबेरी यानी कि आंवला। आंवला एक ऐसा मिरेकुलस फ्रूट है जो कि आयरन का एक बहुत अच्छा रिच सोर्स तो है ही, इसके साथ साथ ये हमारी बॉडी को कई सारी बीमारियों से भी बचाने का काम करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है और साथ ही साथ आंवला में भी विटामिन सी पाया जाता है। एंड लास्टली हमारा फिफ्थ इंग्रेडिएंट है ऑरेंज। ऑरेंज हमारे इस जूस को एक अच्छा टेस्ट देता है
और इसके साथ साथ ऑरेंज में विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी में आयरन के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करता है। तो ये ऐसे 5 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारे हीमोग्लोबिन बूस्टिंग जूस को बनाने में यूज होते हैं। अब इस जूस को बनाने का क्या तरीका है, इसे कैसे हमें प्रिपेयर करना है, किस इंग्रेडिएंट को कितनी मात्रा में हमें लेना है, कैसे ऐड करना है और साथ साथ किस टाइम पर हमें इस जूस को पीना चाहिए, इसके अच्छे बेस्ट रिजल्ट्स के लिए ये सारी चीजें आप समझते हैं। इस जूस को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा इजी है। इसके लिए आपको एक मीडियम साइज का अनार लेना है, एक मीडियम साइज का आपको चुकंदर लेना है। आप चुकंदर को अच्छे से छील के उसके छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। एक अनार को आप हाफ कट कर ले और हाफ अनार के आप दाने साइड में निकाल के रख सकते हैं। जो हम चुकंदर ले रहे हैं, आप 150 से लेकर 200 ग्राम तक का चुकंदर ले सकते हैं। 100 ग्राम के आप अनार के दाने लेकर रख लें। आप जो गाजर यूज कर रहे हैं उसे अच्छे से छील के उसको अच्छे से धो के 2 से 4 टुकड़े आप गाजर के मीडियम साइज गाजर के रख लें। इसके बाद एक ऑरेंज आप ले सकते हैं। आप ऑरेंज के बीज हटा के ऑरेंज को छील के अच्छे से रख लें और इसके साथ साथ 1 से 2 आप आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के साथ साथ आप थोड़ा बहुत अदरक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत पुदीने की जो पत्तियां हैं उनको भी इस जूस को बनाने के लिए ऐड कर सकते हैं। ये आपका जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं वो आपको इससे मिल सकते हैं। टेस्ट आपका अच्छा इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन ये 2 चीज़ें आपके लिए ऑप्शनल है। ये सारी चीज़ों को लेने के बाद आप एक ब्लेंडर में डालकर इन सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लें ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से पिस जाए। पिस जाने के बाद इनका जो जूस है या फिर स्मूदी टाइप आपकी बनकर रख जाए। इस जूस को आप चाहें तो ऐसे ही डायरेक्टली पी सकते हैं। इससे इन फ्रूट्स के जो फाइबर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। अगर हम जूसर का यूज़ करके जूस निकालते हैं तो इसमें जो फ्रूट्स के फाइबर्स होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। तो अगर डायरेक्टली हम इसे ऐसे ही ब्लेंड करके पिएंगे तो इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट, ज़्यादा फायदे मिलते हैं। फाइबर्स आपको फ्रूट्स के मिल जाते हैं। अगर आपको ये ज़्यादा थिक लग रहा है, आपको दिक्कत हो रही है, ऐसे ही आप नहीं पीना चाह रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से ब्लेंड करके एक सूती पतले कपड़े में डालकर निचोड़ लें या फिर इसे आप छान कर भी पी सकते हैं। ये जूस एक ऐसा जूस है जो कि हमारे हीमोग्लोबिन के लेवल को तेजी से बढ़ाने का काम करता है, हमारी बॉडी में एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है। हमारी कई प्रॉब्लम्स जो एनर्जी की कमी की वजह से चक्कर आने की होती है, थकान जो होती है, कमज़ोरी जो महसूस होती है, वो सारी प्रॉब्लम्स चली जाती हैं। अगर डेली हम 1 ग्लास ये जूस डेली पीने लगते हैं तो हमारी कई प्रॉब्लम, स्किन रिलेटेड कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। स्किन को, हमारे हेयर को हेल्दी रखने में काम करता है, ड्राई स्किन को ठीक करने में काम करता है, हमारी डलनेस जो स्किन में आ गई है वो दूर हो जाती है। तो ये हमारी ना सिर्फ हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करता है बल्कि हमारे लिए कई फायदे भी प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं कि आपको इस जूस को किस टाइम पर लेना चाहिए। बेस्ट टाइम इस जूस को पीने का है सुबह सुबह खाली पेट। आप सुबह सुबह उठ के खाली पेट इस जूस को पिए या फिर आप इसे नाश्ते और लंच के बीच के टाइम में भी ले सकते हैं। वर्कआउट के बाद एज अ पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक भी आप इसे ले सकते हैं। शाम के टाइम भी आप इस जूस को पी सकते हैं। किसी भी टाइम अगर आप इस जूस को पी रहे हैं तो इसके आपको अच्छे रिजल्ट्स ही मिलते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम इस जूस को पीने का है सुबह सुबह खाली पेट। लेकिन अब एक चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखें कि रात के टाइम, दिन ढलने के बाद रात के टाइम आप इस जूस को ना पिएं, या फिर अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद इस जूस को नहीं पीना चाहिए, या आप अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो इस जूस को लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स को कोई भी टाइप का जूसेस लेना मना होता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर ही इस जूस को पीना चाहिए। ये जूस हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हमारे अंदर, हमारी बॉडी में खून की कमी को बहुत ज़्यादा तेज़ी से ठीक करने का काम करता है। हीमोग्लोबिन को तेज़ी से बढ़ाने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। ये जूस के बारे में आप समझ पाए होंगे, कैसे इसे प्रिपेयर करना है, क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होते हैं, क्या बेस्ट टाइम है इसे लेने का और कैसे ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। अगर फिर भी आपके कोई डाउट हो या क्वेश्चन हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, आप शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए
ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।